कर्म की प्रकृतियों पर मत भागो, अपनी प्रकृति को देखो। कर्म की प्रकृति को तुम बदल सकते हो। अकाल न्याय, कर्म की प्रकृति को बदल सकते हो। अकाल न्याय, समझना ध्यान से। अकाल न्याय, कर्म की प्रकृति को बदल सकते हो। अकाल न्याय, ऐपाक निर्जा भी होती है। अकाल न्याय, सैपांग निर्जा होती है। काल न्याय, किसी भी विषय को समझने के लिए ज्ञानी बुद्धि कौशल चाहिए, प्रज्ञा का कौशल चाहिए। अन्यथा मित्र, वो माइक वाला भाई, एक कैमरे वाले भाई, समझ रहे ना, चाहे दोनों, चाहे जनवाणी वाला, चाहे दूसरा वो भाई, विशुद्ध चैनल कोई भी तुम्हारे हो, भदौरिया जी एक कैमरे रखे हैं, सो आपको लगता कुछ नहीं, माइक चल रहा है, आपको लगता कुछ नहीं, और जैसे ही माइक बंद होता है फिर तुम सब इकट्ठे खड़े होके कान खींचते उसके, तब पता चलता कि उस बच्चे की कितनी जरूरत थी। शिवांगी, फिर आप कहोगे ये बच्चे की कितनी जरूरत थी कैमरे वाले की, जब बंद हो जाए। ऐसे ही मित्र ध्यान दो, जिसको कसायक भाव का निर्णय करते नहीं बनता, उसे पता है कसाय को संभालना कितना कठिन है, और जिनको बनता है उनके लिए यानी हस्त सिद्ध कार्य है। करो आप गुस्सा, मुझे मालूम है तुम्हारे परिणाम, तुम्हारा चेहरा तुम्हें बिगाड़ते रहो, हम बिगड़े जब ना। कई बार लगता है जीवों पर बड़ी दया आती है, भी यूं सोचते हैं हम इन पे बरस जाएंगे, कुपित हो जाएंगे तो मेरा काम बन जाएगा, पर हम जैसे लोग मुस्कुराते हैं, तुम्हारा पागलपन है, हमें करना हो तो कर देंगे, नहीं तुम भगोगे, तो तुम्हारे चिल्लाने से कुछ नहीं होने वाला। चाहे परमार्थ का कार्य हो, चाहे लोक व्यवहार का कार्य हो, इन सब में आपको काल नहीं देखना चाहिए, अकाल नहीं देखना चाहिए। काल ने बोल दिया है द्रव्य की सिद्धि सुकाल में होगी, अपने समय पर होगी, जिससे जीव संकल्प विकल्प से बच जाए। संकल्प विकल्प से बच जाए, न कि पुरुषार्थ छोड़ के चला जाए। जब हम द्रव्य को देखेंगे तब काल नहीं दिखाई देगा। जब हम द्रव्य को देखेंगे तब काल नहीं दिखेगा। जब हम पर्याय को देखेंगे तो अकाल नहीं दिखेगा। पर यहां आचार्य भगवान कह रहे हैं, आम फल वृक्ष की डाली पर ग्रीष्म काल के समय में स्वयं पकता है, काल न। आम्र फल ग्रीष्म काल में अपनी डाली पर स्वयं पकता है, सुसमय में, काल न। ऐसे ही जीव का मोक्ष अपने समय में होता है, काल न। हम छद्मस्त हैं, इसलिए मुझे अकाल न भी देखना पड़ता है। ध्रुव में दोनों शक्तियां हैं, काल न भी है, अकाल न भी है।
छद्मस्त है। संपूर्ण द्रव्यों की गुण पर्याय आपको युगपत एक साथ नहीं झलकती हैं, असर पर्याय दिखती है। मति श्रुत ज्ञान में असर पर्याय आती हैं, केवल ज्ञान में संपूर्ण द्रव्यों की संपूर्ण द्रव्य गुण पर्याय युगपत झलकती है। इसलिए समझ में तो आ रहा है सबको। यदि इस विषय को समझ लिया तो मित्र आप विश्वास मानना, अब संसार में तुम्हें कोई विष नहीं दे सकता। क्या बोल रहे महाराज? हाँ मैं ठीक बोल रहा हूं। संसार में तुम्हें कोई विष नहीं दे सकता, वैद्य जी विष नहीं दे सकता। न चिंता का जहर पिला सकता है, न चिंता का जहर पिला सकता है, क्योंकि आपको मालूम है ये बोल रहा है, हाय हाय कर रहा है, काम अपने समय पर होगा। चिंता मुक्ति के लिए काम अपने समय पर होगा। काल है जो मोक्ष मिले चिल्ला रहे पर्याय पर। मित्र तुम पुरुषार्थ करते जाइए, मोक्ष आपका समय पे होगा। क्यों टेंशन रहे कि जल्दी मोक्ष चला जाऊं। दूसरी बात, कोई जहर घोल के भी पिलाए, वो इतना निडर हो चुका है, तुम मुझे जहर पिला सकते हो पर तुम मुझे मार नहीं पाओगे, मेरे आयु कर्म के इच्छा से मरण होगा। अंतिम तीर्थेश और तुम्हारी स्वामी के शासन में हम सही रहते तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्र वाणी मनुष्यों जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो जयवंतो वितराग श्रवण संस्कृति। भगवान सर्वज्ञ देव ने वस्तु व्यवस्था को यथार्थभूत उद्घोषित करते हुए संकेत दिया, मुमुक्षु क्लेश तुम्हारी बुद्धि में है, विकल्प तुम्हारी बुद्धि में है, वस्तु निर्विकल्प है। एकमात्र विकल्प में डूबने वाला कोई है, वो जीव द्रव्य है। शेष संपूर्ण द्रव्य निर्विकल्प है, उनके अंतरंग न संकल्प है न विकल्प है, न अहंकार है न ममकार है। आश्चर्य, घोर आश्चर्य, जिन्होंने आपको स्वीकार नहीं किया, जिन्होंने आपका सम्मान नहीं किया, जिन्होंने आपका अपमान नहीं किया, उनके पीछे ये अज्ञानी अपना सम्मान स्वीकारता है, अपमान स्वीकारता है। कटोरी के चंदन ने मित्र कभी आपका अपमान नहीं किया, कटोरी के चंदन ने कभी आपका सम्मान भी नहीं किया। चंदन चंदन ही था, अपने स्वभाव में सुगंधमय था, पर किसी पुरुष ने तेरे माथे पर लगा दिया तो अपना सम्मान स्वीकार रहा है, और आपको छोड़ करके शेष को लगा दिया, अपमान स्वीकार रहा है। पर चंदन कह रहा है, चंदन कह रहा है, मैंने अपना स्वभाव नहीं छोड़ा, पर मेरे पीछे ये मानव स्वभाव छोड़ रहा है। ये चंदन करदम, ये चंदन करदम नहीं तेरा सम्मान, ये चंदन करदम नहीं तेरा अपमान। मान कसा है तो सम्मान, मान कसा है तो अपमान।
स्वरूप में न सम्मान है न अपमान है। इसलिए गाथा सूत्र कह रहा है, मित्र शुद्ध को शुद्ध देखो, अशुद्ध को अशुद्ध देखो। अशुद्ध में अपनी बुद्धि को अशुद्ध मत करो, और पर शुद्ध में भी अपनी बुद्धि को तुम लगाओगे तो तुम शुद्ध नहीं हो सकोगे। अशुद्ध में तुम्हारी बुद्धि जाएगी तो अशुद्ध अवश्य रहोगे, पर शुद्ध में भी तुम्हारी बुद्धि जा रही, तुम अशुद्ध ही हो। जहां न शुद्ध पर दृष्टि है न अशुद्ध पर दृष्टि है, वही की निज स्वरूप पर दृष्टि है। समझने का प्रयास करना। मुमुक्षु राजेश भैया, हे मित्र, कोई शब्द पर आयु कर्म के निषेक नौछावर कर रहा है, कोई पर अर्थ पर आयु कर्म के निषेक नौछावर कर रहा है, पर पता ही नहीं है मेरे अर्थ में न पर अर्थ है न पर शब्द है। मेरे अर्थ में न शब्द है न पर अर्थ है। आत्मा में कोई शब्द नहीं, आत्मा में कोई पर अर्थ नहीं, चिद ब्रह्म में कोई शब्द का प्रवेश नहीं, चिद ब्रह्म में कोई पर शब्द का प्रवेश नहीं है, चिद ब्रह्म में कोई पर अर्थ का भी प्रवेश नहीं है। संकल्प विकल्प पहले समझिए मित्र क्या बोल रहा हूं। संकल्प विकल्प, अहमेदम संकल्पम ममेदम विकल्पम। प्राचार्य जी, अहमेदम संकल्पम ममेदम विकल्पम अपन सामान्यता घर गृहस्थी में बोल देते हैं, क्या संकल्प विकल्प कर रहे हो। कैसा बोलते हैं, क्या संकल्प विकल्प कर रहे हो मित्र। ज्ञानी हाथ में कुछ आए ना आए, हाथ मलोगे तो हथेली गर्म जरूर हो जाएगी। हाथ में कुछ मिले ना मिले, प्रदीप भैया बंबई, मित्र हाथ में कुछ मिले ना मिले, लेकिन हथेलियां गर्म अवश्य हो जाएंगी। ज्ञानचंद प्रेमचंद भैया अमेरिका, मित्र सुनो, हाथ में कुछ मिले ना मिले, हाथ का घर्षण करोगे तो हथेलियां जरूर गर्म होगी। वस्तु मिले ना मिले, अहमेदम मबिदम करोगे तो बंद जरूर मिलेगा, वो बुद्धि भ्रष्ट जरूर होगी। अहमेदम ममेदम, अहमेदम ममेदम, शायद अहमेदम भी तू नहीं है, शायद ममेदम तू है ही नहीं। ज्ञानी विजय चौधरी, राजेश भैया जबलपुर, स्थिति ये हो चुकी इस नगर की, यहाँ के लोगों को सरल विषय तो समझ में ही नहीं आ रहा। मतलब बगिया में जब से प्रवचन प्रारंभ हुए हैं, इनको सरल विषय तो समझ में ही नहीं आता। वो चाहिए अंदर का रस, वो अंदर का रस चाहिए है तो मित्र समझो, जी कहाँ रहे हो, जी कहाँ है, जी कहाँ रहे हो, वो जी कहाँ है। ज्ञानियों,
जी कहाँ रहे हो, वो जी कहाँ है? जी रहे घर में हो, वो जी पर घर में है। जी डॉक्टर तेरा जीरा घर में है, वो जी तेरा सासू की बिटिया के घर में है। ओह, जी कहाँ रहा है, यानी समझ में क्या बोल रहा हूं, जी कहाँ रहा है, वो जी कहाँ है? जी रहे हो अपने घर में, वो जी रखा पड़ोसी की संपत्ति में। जी रहा है अपने घर में, जी रखा मित्र जमीन में घड़े धन में। जी रहा है अपने घर तन में, जी रहा है अपने तन में, और जी रखा मेरे मित्र पर के तन में। बेहीशील बनते हैं, बेही यानी चारित्र बनते हैं, बेही श्रेष्ठ पुरुष हैं जो जहां जीते वहीं जी रखते हैं, बेही यानी संयमी पुरुष है। जो शरीर में जीते हो, 10 प्राणों से जीते हो, और पर के जीवन में जी मल गए हो, उनसे बड़ा व्यभिचारी संसार में कोई नहीं होता। अपने जीवन को जब से शुरू किया है, उस दिन से आज तक का निर्णय कर लो, तुम जिए कितना हो और जिए कहां हो। चेहरे की चमक काम में नहीं आएगी यहां, क्रीम पाउडर की चमक काम में नहीं आएगी मित्र, यहां वस्त्रों की चमक काम में नहीं आएगी, यहां तो तुम्हारे जीवन का जी कहां जिया है वो चमक काम में आएगी। समझ में आ रहा है? पन्ना जी कहां रहे हो, जी कहां है? यदि मित्र द्रोणगिरी वाले यानी द्रोणगिरी वाले पंडाल में जी रहे हैं और जी रखा है किसी के घर में, तो मित्र भगवान से मिलोगे, प्रभु कहेंगे तेरा दोहरा जीवन है।